हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अष्टमी भी है और अष्टमी और नवमी में जो साधक भगवती को श्रद्धा भाव से पूजते हैं, अनेकों प्रकार की कामनाएं माँ भगवती उनकी पूर्ण करती हैं। हम भगवती के साधक हैं। हमारे ज़्यादातर जितने भी इस चैनल को देखने वाले साधक गण हैं वो भी भगवती के साधक हैं। किसी न किसी रूप में कोई लक्ष्मी को पूजता है, कोई शारदा को पूजता है, कोई गायत्री को भजता है सब भगवती के ही साधक। तो आज हम ऐसी ही कुछ चर्चा आपसे करने वाले हैं। आइए फिलहाल आज का पंचांग हम देख लेते हैं। 6 मार्च सन 2021 दिन शनिवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि अष्टमी, नक्षत्र ज्येष्ठा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। आज जन्म लेने वाले जातक गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। अब देखो, आज है कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कल है कृष्ण पक्ष की नवमी। हर माह की 2 अष्टमी आती हैं, 2 नवमी आती हैं। भगवती ने साक्षात कहा है कि जो कोई भी साधक अपनी अनेकों कामनाओं को पूर्ण करना चाहता हो, मेरा आशीर्वाद चाहता हो, घर में धन धान्य की वृद्धि चाहता हो, तो अष्टमी और नवमी के दिन हमें निरामिष भोजन लेना चाहिए और या फिर हमें व्रत रख करके एक समय ही हम फलाहार या दुग्धाहार पर रहें। और बाकी जैसा जैसा आपका शरीर, देखो अपना अपना शरीर होता है। जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, वो अपने हिसाब से नहीं रह पाते बहुत लंबे समय तक भूखे, उनकी भी गलती नहीं है। तो आप अगर भोजन लेते भी हैं तो उसमें बिल्कुल सात्विक भोजन, अष्टमी और नवमी में सात्विक भोजन लिया करें और भगवती को मन से पूजें, भगवती को दिल से पूजें। फिर देखें आपके जीवन में कितनी अलौकिकता आ जाती है। आज के दिन जो भी साधक भगवती के मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा करके पंचोपचार या 16 प्रकार से भगवती का पूजन करता है या अपनी देसी सी भाषा में, देसी से तरीके से, साधारण से तरीके से भगवती को फल फूल दूध आदि अर्पण करके भगवती को पूजता है, नाना भांति की कामनाएं उस साधक की पूर्ण होती हैं। आज के दिन आपसे ज़्यादा कुछ भी ना हो तो दुर्गा कवच और भगवती के 108 नाम ज़रूर पढ़ा करें। नर्मदा स्तुति आज के दिन पढ़ना और नवमी के दिन पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ करना आज के दिन और कल के दिन बहुत अच्छा होता है। वैसे तो हमेशा ही अच्छा होता है। भगवती के 108 नामों को जपना, 108 नामों के साथ यज्ञ करना या भगवती को कुछ पुष्प आदि 108 नाम बोलते हुए चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे साधकों, जो अपनी भक्ति को और अच्छा बनाना चाहते हो, अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ बनाना चाहते हो, अपनी भक्ति में और चैतन्यता लाना चाहते हो, तो अष्टमी और नवमी में ध्यान रखना, जितना आप भगवती का पूजन करेंगे, जितना भगवती के अच्छे दिव्य स्तोत्र आदि का पाठ करेंगे, जिसमें देवी अथर्व शीर्ष भी बहुत मायने रखता है। आज के दिन तीनों संध्याओं में, सुबह दोपहर शाम, और ऐसे ही कल के दिन तीनों संध्याओं में सुबह दोपहर शाम की जो देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करता है, नाना भांति की मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे भगवती का सायुज्य प्राप्त होता है, सन्निधि प्राप्ति होती है। तो बस मेरा कहने का भाव आपसे इतना ही है कि जब जब अष्टमी और नवमी आती है, घर में एक ऐसा कैलेंडर ले आओ जो आपको तिथियों का ज्ञान देता रहे। यार अब तो बहुत अच्छे अच्छे पंचांग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कैलेंडर आ रहे हैं बहुत आसान तरीके से। उसमें ये भी लिखा होता है अष्टमी कितने बज कर के कितने मिनट से होगी और कब तक रहेगी, आज नक्षत्र कौन सा है, कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, सारी चीज़ें वाले कैलेंडर आराम से मिल जाते हैं। थोड़ा आप सर्च करो, सब कुछ मिल जाएगा। ढूंढने से क्या नहीं मिलता है ना। कमाने से पैसा भी हम कमा लेते हैं, ढूंढने से भगवान को भी खोज लेते हैं। गोताखोर समुंदर में डुबकी लगाता है और खोजने पे मोती भी खोज लाता है ना। तो बिल्कुल ये ऐसे दिन हैं
कि हमेशा अपनी नोटबुक में नोट रखना, अष्टमी और नवमी को भगवती को बहुत अच्छे से पूजते रहिए और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। आइए मेरे साधकों, समय हो चला है ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष, शुभ स्नेह हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। सभी की जन्म पत्रिकाएं हम करीब करीब भेज चुके हैं। फेब महीने की कुछ लोगों की रहती होंगी तो वो भी पहुंच जाएंगी, और जो मार्च में आपकी वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आई हैं वो प्रयास करेंगे कि 10-11 मार्च के बाद, क्योंकि 11 मार्च की आपको सबको मालूम है शिवरात्रि है, तो हम कोशिश करेंगे 10 या 11 मार्च के बाद जो मार्च महीने में वैदिक जन्म पत्रिका आई हैं वो भी हम भेजने का प्रयास करेंगे। सभी को दीक्षा सेट हमने भेज चुके हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। और ज्योतिष की जो कक्षाएं हैं, ज्योतिष की कक्षाएं आपको पता ही है कि हर रविवार हम लेते हैं, उन कक्षाओं से भी कुछ ना कुछ सीखने का, समझने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।